सो हेलो गाइस विद द नेम ऑफ गॉड राम राम। आज के वीडियो में हम ऊबर में जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टू रोल के लिए जो L4 रोल होता है उसके इंटरव्यू में जो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम कोडिंग का क्वेश्चन पूछा गया था बेस्ड ऑन ग्राफ्स वो सॉल्व करने वाले हैं। ऊबर में फॉर SD2 रोल आप इंटरनेट पे चेक कर सकते हो 80 से लेके 90 लैक्स का CTC मिलता है। Hello everyone, I am Rohit Rana and I am currently in my final year. Okay. And sir, I have recently cracked SD internship offer from Amazon. Okay. And is it on campus or off campus, Rohit Rana? Sir, it was off-campus opportunity. Okay. अब ये क्वेश्चन मैंने स्पेसिफिकली चूज क्यों किया है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, उनका फाइनल गोल है कि उनको गूगल में SD3 बनना है, ऊबर में SD2 बनना है, इधर नाउ और आफ्टर 1 2 3 4 years। बट द थिंग इज कि उनको सही टाइप से गाइडेंस नहीं मिल पाती। जैसे कि मैं ये कोडिंग क्वेश्चन में आपको दिखाऊंगा, ये जो ग्राफ का कोडिंग क्वेश्चन है आपको एक तो कोई स्टैंडर्ड DSA शीट्स में इससे मिलता जुलता क्वेश्चन भी नहीं दिखेगा। आप लीड कोड में बहुत सारे 300 400 क्वेश्चंस करोगे, ग्राफ के भी क्वेश्चंस करोगे तो भी ऐसा सिमिलर क्वेश्चन नहीं दिखेगा, तो प्रॉब्लम हो जाती है, राइट? क्योंकि हम तो बहुत सारे स्टैंडर्ड DSA क्वेश्चंस करने का ट्राई करते हैं बट कंपनीज ऐसे क्वेश्चंस पूछ रही है AI एरा में, तो इन टाइप के क्वेश्चंस को कैसे डील करना है, इसके अंदर कुछ और कंसेप्ट्स और कुछ और पैटर्न्स और कुछ और ट्रिक्स हैं। एक बार आपने ट्रिक सीख ली तो आप इस टाइप के और 100 वैरायटी के क्वेश्चंस कर पाओगे। तो दिस कम्स अंडर नॉन स्टैंडर्ड DSA। हमको अपनी थिंकिंग स्किल्स टू द मैक्स लगानी है। तो इस वीडियो को आप एज अ कोर्स समझ सकते हो, लाइक गाइडेंस वीडियो और अ कोर्स वीडियो जो आपको ये सिखाएगा कि ऊबर के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टू रोल्स के इंटरव्यू के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जा सकता है, ताकि आप भी फाइनल में इस टाइप की कंपनीज में जा सको। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। गाइज ये क्वेश्चन है, हमको ग्रिड दे रखा है, कल के क्वेश्चन में भी ग्रिड दे रखा था, तो हमको एक ग्रिड दे रखा है। तो हमको ग्रिड में सोर्स सेल से डेस्टिनेशन सेल में जाना है। कुछ सेल्स एम्प्टी है, वहां पर आप फ्रीली ट्रेवल कर सकते हो, फिर ऑब्स्टेकल सेल्स है और बीच बीच में कई चार्जिंग स्टेशंस भी है। तो इसके दो फॉलोअप से, एक तो पहले नॉर्मल वर्जन सॉल्व करेंगे, वो भी डिफिकल्ट है, उसके बाद हम उसके फॉलोअप पे आएंगे, क्योंकि अगर डायरेक्ट नॉर्मल वर्जन करें तो दिक्कत हो सकती है। ओके, अब इसके अंदर इतने सारे कंसेप्ट, इतना सब कुछ आप सीख लोगे एक ही क्वेश्चन से, अबाउट मल्टी स्टेट BFS, मल्टी स्टेट डायस्त्रा, ग्राफ प्लस डायनेमिक प्रोग्रामिंग, द डीप डीप इंट्यूशंस एंड व्हाई व्हाट, बहुत बहुत। इस वीडियो को एंड तक देख पाना मुश्किल होगा, बहुत लंबा होगा ये वीडियो, बट जो बच्चे अपने फ्यूचर को लेकर सीरियस है वही लोग देख पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स सी क्या होता है। तो एक्चुअल सोर्स क्वेश्चन का ये था। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द वीडियो सोल्यूशन। सो इसका प्री रिक्विजिट आप लोग को आना चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ बच्चों को नहीं आता होगा। तो ये जो मेरा फ्री कोर्स है, आप लोग को ये करना है, इस कोर्स का ग्राफ पार्ट करना है, ठीक है? दैट्स इट। इस कोर्स का आपको ग्राफ पार्ट कर लेना है videsiqna.in वाला। ओके गाइस, तो अब मैं आपको पढ़ाते वक्त अज्यूम करूंगा कि आपको वो वाला कोर्स आता है, ठीक है? नहीं आता है तो कर लेना, मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया, आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगा। ओके, क्लियर गाइस? अब लेट्स स्टार्ट द प्रोसीजर। अब प्रोसीजर स्टार्ट करने की बारी आ चुकी है। सो चलिए प्रोसीजर स्टार्ट किया जाए। ओके, सो क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है कि एक मैट्रिक्स दे रखा है। मैट्रिक्स इस टाइप का है, हमको मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स और चार्जिंग सेल्स यूज करना है। तो एक तो एकदम सुपर इजी वर्जन ले लेते हैं जो आप लोग इमीडिएटली सॉल्व कर सकते हो, कि हमको ऐसा एक मैट्रिक्स दे रखा है, अप डाउन लेफ्ट राइट जहां जाना है जा सकते हो। एक सोर्स सेल है, बाकी सारे एम्प्टी सेल्स है, ये एम्प्टी 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 एम्प्टी, कोई कोई ब्लॉकर सेल्स भी है ऐसे, ठीक है? फिर एक डेस्टिनेशन सेल आएगा D करके, ठीक है? ओके सर, तो अब क्या करेंगे, हमको बताना है कि मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स कितने लगेंगे। ये तो सुपर इजी वर्जन है। मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स कितने लगेंगे मैंने आप लोगों को कल ही पढ़ाया था। आप लोग को नहीं पता तो गाइस कल का वीडियो प्लीज देख लेना, लाइक ये यूट्यूब चैनल पर जाओ और कल का वीडियो देख लो, नहीं तो मैं कल के वीडियो का लिंक और जितने भी कोड्स जो भी है वो सब इस डॉक में आ जाएगा।
तो मिनिमम मूव्स कितने लगेंगे स्टार्ट से लेके डेस्टिनेशन सेल तक जाने के लिए? ये बहुत इजी क्वेश्चन है। रियल में कुछ और पूछा गया है, मैं आपको इजी वर्जन करवा रहा हूं, ठीक है? इजी वर्जन करना बहुत जरूरी है। तो यहां तक भी पढ़ाई की वीडियो बच्चे देख नहीं पाए होंगे तो मुझे बता देना बाइसेप फ्लेक्स कौन से टाइम स्टैम्प को हुआ था, ताकि मुझे पता चले कितने लोग पढ़ाई की वीडियो यहां तक देख पा रहे हैं। बाइसेप फ्लेक्स का टाइम स्टैम्प लिखिए ताकि मुझे पता चले कितने लोग यहां तक वीडियो देख पाए, क्योंकि जेनजी के बच्चों का डिस्ट्रैक्शन लेवल बहुत हाई होता है, अटेंशन स्पैन कम होता है। तो मिनिमम मूव्स कितने लगेंगे? ओके। तो आप लोग को दिख ही रहा है मिनिमम मूव्स कितने लगेंगे। लाइक एक तरीका तो है कि एक मुंह, दो मुंह, तीन मुंह, चार मुंह, पांच मुंह में मैं ऐसे पहुंच सकता हूं, और दूसरा तरीका एक मुंह, दो मुंह, तीन मुंह, चार मुंह, पांच मुंह, छह मुंह में डेस्टिनेशन। तो पांच मुंह वाला बेटर है। ओके ओके, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? ये मैट्रिक्स को हम एक ग्राफ में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है? अभी तो ग्रिड है, तो वन बेस्ड इंडेक्सिंग लेंगे तो हर सेल इज एवरी सेल इज डिफाइंड बाय आई कॉमा जे। आप लोग को ये सब पता होगा, एवरी सेल इज डिफाइंड बाय आई कॉमा जे, ठीक है? आप लोग को ये चीजें पता होंगी, आई अज्यूम दैट। तो हम इस ग्रिड मैट्रिक्स को एक ग्राफ में कन्वर्ट करेंगे गाइस, क्योंकि हमको 90 लाख रुपीस हमारे बैंक अकाउंट में चाहिए। तो जो कोड होगा वो उसको इस टाइप से सॉल्व करेगा कि जैसे ये ग्राफ है, और हम लोग को विजुअलाइज इसको ऐसा ग्राफ ही करना है। अब से आगे चलते वक्त मैं सिर्फ ग्राफ दिखाऊंगा। अब बोलोगे सर ग्राफ क्या है? मैंने ये जो मैट्रिक्स है उसको ग्राफ में कन्वर्ट कर लिया। हर नोड को चार चार एजेस बना दो, एक्सेप्ट द कॉर्नर नोड्स एंड द नोड्स एंड द एज एट द एज। देखो ये नोड इससे कनेक्टेड, ही ऐसा है, ऐसा एक ग्राफ बना देना है। फोर डायरेक्शनली कनेक्टेड ग्राफ बना देना है ऐसा इसका, और ये अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बेटर है, ठीक है? अभी हर नोड का एक इंटीजर वैल्यू असाइन कर देंगे, नोड 1 2 3 4 इस टाइप से, ठीक है? इजी हो जाए ताकि, ठीक है? अब ध्यान से सुनो, ये हमारा स्टार्ट नोड होगा और ये हमारा डेस्टिनेशन नोड होगा, और जो जो नोड विजिट नहीं कर सकते उसको क्रॉस से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो क्वेश्चन क्या है, इस ग्राफ में स्टार्ट नोड से ये जो डेस्टिनेशन नोड है, लाइक स्टार्ट नोड में एस से और डी से दिखा देता हूं। तो सोल्यूशन क्या है? बीएफएस करेंगे फ्रॉम एस और काम बन जाएगा। बीएफएस एल्गोरिथम इनफ है। बीएफएस एल्गोरिथम मुझे बता देगा कि एस से डी का शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, ठीक है? बीएफएस मुझे एक झटके में शॉर्टेस्ट पाथ बता देगा, एक दो तीन चार, राइट? एक मुंह, दो मुंह, तीन मुंह, चार मुंह। अच्छा गाइज, मैंने गलती कर दी थी, 6 मूव्स लग रहे हैं। एक दो, तीसरा मुंह, चौथा मुंह, पांचवा मुंह, छठा, छह मूव्स लगने ही वाले हैं। पांच मुंह से रीच नहीं कर सकते फ्रॉम एस टू डी। एक मुंह, दो मुंह, तीन मुंह, चार मुंह, पांच मुंह, छह मुंह, ठीक है? तो बीएफएस हमको क्या करता है, जब हम बीएफएस ऑफ एस करते हैं ना, तो वो हमको बताता है कि इस ग्राफ में जितने भी नोड्स हैं, जो एस के अलावा जितने भी नोड्स है, उनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? 2s। तो डी ऑफ एस इजीली कैलकुलेट हो सकता है। डी ऑफ एस इज नथिंग बट द शॉर्टेस्ट पाथ, लाइक डी ऑफ एस नहीं, डी ऑफ यू। डी ऑफ यू इज नथिंग बट द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम एस टू नोड यू। वैसे ही डी ऑफ कैपिटल डी भी कैलकुलेट हो सकता है, शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम एस टू डी, समझे? तो ये बीएफएस एल्गोरिथम हमारा कैलकुलेट कर लेगा। डाइस्त्रा की अब तक जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि एज वेट्स नहीं आए, तो डाइस्त्रा की अभी तक कोई जरूरत नहीं है। बट ये बीएफएस को मल्टी स्टेट बीएफएस भी किया जा सकता है, और वही मैं अभी आपको नेक्स्ट चीजों में सिखाने वाला हूं। इसके पहले गाइस एक सेंट्रल आइडिया को मास्टर कर लेते हैं। जब भी हम बीएफएस करते हैं या डाइस्त्रा करते हैं ना, तो हमेशा ये बात याद रखना, अज्यूम करना कि एक बहुत बड़ा ग्राफ है, बहुत बड़ा ग्राफ है, ठीक है? यहां पर एक सोर्स नोड है, यहां पर नोड यू है, और यहां पर नोड वी है। किसी ना किसी तरीके से एस यू से कनेक्टेड है, बीच में नोड्स होंगे बट हमने सब ड्रॉ नहीं किया। यू वी से डायरेक्टली कनेक्टेड है। डी ऑफ यू का मीनिंग हमेशा याद रखना। हम जब भी बीएफएस डाइस्त्रा का क्वेश्चन सॉल्व करते थे, ग्राफ होता है, एक स्टार्ट नोड होता है जहां से हमने ट्रेवल करना चालू किया था, और ये नोड यू होता है, ये नोड वी होता है। डी ऑफ यू क्या बताता है?
डी ऑफ यू हमेशा ये बताता है कि एस से यू का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, वो डी ऑफ यू बताता है। तो समझो हमने डी ऑफ यू कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि बीएफएस चल रहा है ना, तो पहले डी ऑफ एस निकाला होगा विच इज जीरो, डिस्टेंस फ्रॉम एस टू एस इज जीरो, फिर डी ऑफ नेक्स्ट वाला नेक्स्ट वाला नेक्स्ट वाला नेक्स्ट वाला नेक्स्ट वाला टिल डी ऑफ यू। अब अगर डी ऑफ यू आ गया तो डी ऑफ वी क्या होगा, सोचो। डी ऑफ वी इज नथिंग बट डी ऑफ यू प्लस वन, यही फॉर्मूला यूज किया जाता है। एस से लेके वी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज नथिंग बट एस से लेके यू का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस प्लस वन, क्योंकि यहां से और एक बार जाना पड़ा था। अब हो सकता है कि कोई दूसरा नोड U2 एग्जिस्ट करता है, अगर आप S से U2 जाओ और U2 से V जाओ तो वो बेटर रहेगा। तो dv का और एक फॉर्मूला आ सकता है विच इज S ऑफ U2 प्लस वन, मतलब D ऑफ U2 प्लस वन। तो डी ऑफ वी ऑटोमेटिकली इन सब में से मिनिमम ही को कंसीडर करता है। डायस्ट्रा में वो इस चीज का और इस चीज का मिनिमम लेके डी ऑफ वी का वैल्यू अपडेट होगा। जितने भी नोड्स वी से कनेक्टेड है उन सारे नोड्स का डी वैल्यू प्लस वन, और उसका जो मिनिमम आ रहा है वो लेंगे, वो बेस्ट पाथ है फ्रॉम एस टू वी इन डायस्ट्रा। और बीएफएस में मिनिमम लेने की जरूरत नहीं है। बीएफएस में समझो एस से यू टू जाने में 5 सेकंड लगते हैं और एस से यू जाने में 1 सेकंड लगता है, तो बीएफएस पहले ये यू को 1 सेकंड में रीच कर जाएगा और वी को 2 सेकंड में रीच कर जाएगा। एस से यू टू वो 5 सेकंड में जाएगा, बट वो देखेगा यू टू से वी जाने में 6 सेकंड लग रहे हैं, बट वो यू टू से वी जाएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि बीएफएस में एक रूल होता है। बीएफएस में रूल ये होता है कि U2 से V वो तभी जाएगा जब V कभी पहले विजिट नहीं हुआ है। अरे V तो ऑलरेडी 2 सेकंड में विजिट हुआ है, तो BFS उधर जाएगा ही नहीं U2 से V के थ्रू, क्योंकि जैसे U2 V को देखेगा वो देखेगा V तो ऑलरेडी विजिटेड है 2 सेकंड में, क्योंकि वे V पहले ही कम टाइम में विजिट हो गया था। ये BFS का ट्रिक है। हो सकता है आपको ये सब कंसेप्ट नहीं पता है, बहुत लोग ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं। जब डीप जाओगे तो इतनी चीजें दिखेगी दिमाग फट जाएगा, बट आई होप आपको समझ आ रहा है BFS डायस्ट्रा में फर्क होता है। ओके, अब रियल क्वेश्चन क्या है, डायरेक्ट उसकी बात करते हैं। और रियल क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, दोनों देखेंगे दिमाग और फट जाएगा और मजा आ जाएगा। एक डिटेल्ड कोर्स आप इसको अज्यूम कीजिए, ठीक है। तो अब मेरी बात एकदम ध्यान से सुनिए। अब रियल क्वेश्चन क्या है कि हमको ग्राफ दे रखा है, ऐस करके ग्राफ दे रखा है, ठीक है। अब मैं एकदम सिंपल ग्राफ बना रहा हूँ गाइस, और हमको रीच करना है डेस्टिनेशन सेल को, मैं ना टी बोल देता हूँ, टी, ठीक है। और हाँ है कुछ सेल्स है, ब्लॉकर सेल्स है जहां पर विजिट नहीं कर सकते, ठीक है। बट कुछ स्टार सेल्स भी है। स्टार सेल्स का मतलब चार्जिंग सेल्स। कौन से सेल्स? चार्जिंग सेल। तो जब आप स्टार्ट करते हो तो आपको एक इनिशियल कैपेसिटी सी दी गई होती है। ठीक है, तो सी को ले लो 4, ठीक है। तो जैसे ही आप ट्रेवल करते हो आपकी कैपेसिटी एक 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 कम होती चली जाती है, कम होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। ओके, अभी कैपेसिटी एक एक कम होती चली जा रही है। ओके सर, गुड। तो अगर आपकी मतलब आपको 4 लीटर का पेट्रोल दिया गया है, जैसे जैसे जाओगे आपका एनर्जी कम होता जाएगा। जैसे ही एनर्जी जीरो हुआ आप ट्रेवल नहीं कर सकते। पर एक पेट्रोल पंप है स्टार, यानी आप उधर जाओगे और अपना 4 लीटर का पेट्रोल भरा लोगे। तो अब आपको बताना है कि मिनिमम मूव्स कितने लगेंगे एस से लेके टी को रीच करने में, ठीक है। हाँ, तो समझो ये ऐसा दिखता, ये है ग्राफ। तो जनरली क्या होता, मैं 1 मूव, 2 मूव, 3 मूव, फिर ये 4, 5, 6 मूव्स में मैं रीच कर सकता था, ठीक है। पर अभी मैं ये वाला पाथ यूज नहीं कर पाऊंगा। क्यों? आप लोग मुझे बताइए सेकंड बाइसेप फ्लेक्स के साथ, अगर क्वेश्चन में बोल रखा है कि यू स्टार्ट इनिशियली विथ कैपेसिटी सी का पेट्रोल, इतना ही 4 यूनिट एनर्जी है, तो मैं ये वाला पाथ से क्यों टी तक रीच नहीं कर सकता? बाइसेप फ्लेक्स के साथ बता दीजिए, टाइम स्टैम्प लिखिए और बताइए क्यों नहीं रीच कर सकता, ताकि पता चले कितने लोग पढ़ाई कर रहे हैं। इसलिए रीच नहीं कर सकता क्योंकि यहां पर मेरी एनर्जी 4 है, यहां पर आऊंगा 3 हो जाएगी, यहां पर आऊंगा 2, यहां पर आऊंगा 1, अब यहां पर आऊंगा 0। अरे एनर्जी 0 होने के बाद आप हिल नहीं सकते, आपका गाड़ी में से तेल खत्म हो गया, पेट्रोल हैज बीन एक्सटिंग्विश्ड। सो 4 3 2 1 0। Okay, okay, okay. Not a problem, bro. Not a problem.
तो अब क्या करना है, अब हमको एक दूसरा रास्ता लेना पड़ेगा। यहां से यहां, यहां से यहां एनर्जी 4 थी, यहां पर 3 हो गई, यहां पर 2 हो गई, यहां पर 1 हो गई, यहां पर 0। बट स्टार मतलब जैसे ही आप स्टार पे आए आपको रिचार्ज हो जाएगा वो। इसकी एनर्जी अब 0 से 4 बन चुकी है। अब जब यहां पर जाऊंगा 4 से 3 बनेगी, फिर यहां पर जाऊंगा 2। तो कितने मूव्स लगे? 6 मूव्स लगे। अगर मैं ये वाला पाथ लू तो अभी फाइनल कोडिंग क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है कि आपको जो भी ग्राफ दिया उसमें आप एस से टी पे रीच करो इन मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स। बट मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स इज नॉट द फर्स्ट प्रायोरिटी, दैट इज वेयर द डाइस्ट्रा विल कम इनटू प्ले। पहली प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए कि मिनिमम चार्जर्स यूज होने चाहिए। मतलब पेट्रोल पंप कम से कम विजिट करना है, कोडिंग क्वेश्चन ये बोल रहा है। अगर पेट्रोल पंप कम से कम विजिट कर रहे हो और अगर ऐसे दो पाथ है जिनमें एकदम मिनिमम पेट्रोल पंप यूज हो रहा है तो उनमें से फिर शॉर्टेस्ट मूव्स वाला पाथ लो। तो बहुत लोग को कोडिंग क्वेश्चन भी नहीं पता चल रहा होगा अभी तक। तो मिनिमम देखो, बीएफएस सिर्फ तब यूज कर सकते हैं जब मिनिमम मूव्स मेन सेंट्रल चल रहा है, ठीक है, जो भी हम कोडिंग स्टेट्स वगैरह यूज कर रहे हैं। बट अगर मेन स्टेट मल्टीपल चीजें चल रही है और उनका प्रायोरिटी क्यू में ध्यान रखना है तो ये सब नहीं किया जा सकता। तो अब क्या करें और कैसे करें, इसकी बात करते हैं। इमीडिएटली हो जाएगा, बहुत मजा आने वाला है, तैयार रहिएगा। ओके, तो ये बोल रहा है कि अब मैं आपको कैसे एक एग्जांपल दिखाने का सोच रहा था। सो लेट मी शो यू गाइस अ लवली एग्जांपल। जैसे कि एस ले लो, ये टी है, ठीक है, ठीक है। इनिशियल कैपेसिटी कुछ ना कुछ तो गाइस हम लोग को बनानी पड़ेगी ना। तो इनिशियल कैपेसिटी हम बना देते हैं 2, या चलो इनिशियल कैपेसिटी बना देते हैं 100। 100 की एनर्जी के साथ यहां पर चालू कर रहे हैं। तो गाइस आपको दिख रहे 3 पाथ्स है। अगर मैं एस से टी यहां पर लेके जाऊंगा तो कितना मुझे चार्जिंग करना पड़ेगा? 2 बार। यहां से यहां जाऊंगा तो 1 बार, यहां से यहां जाऊंगा तो 1 बार। तो मैं तो वही पाथ्स को कंसीडर करूंगा जिसमें चार्जिंग सबसे कम बार हुआ है। मिनिमम मूव्स उतना मैटर नहीं करता है, फर्स्ट प्रायोरिटी मिनिमम चार्जिंग। तो वो ऊपर वाला पाथ कंसीडर ही नहीं होगा। आप लोगों को समझ आ गया होगा। दिस पाथ कैन बी कंसीडर्ड एंड दिस पाथ। दोनों पाथ में मिनिमम चार्जेस यूज हो रहे हैं, यहां पर भी एक, यहां पर भी एक। अब अगर दोनों का क्लैश हो गया, दोनों का टाई हो गया ना, ये पाथ में भी एक चार्जर, वो पाथ में भी एक चार्जर, अब किसको प्रीफर करेंगे? अब मिनिमम मूव्स देखो, ये वाले पाथ में 2 मूव लग रहे हैं, ये वाले पाथ में 1 2 3 4 मूव लग रहे हैं। तो ये वाला लेंगे तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 1,2। इट टेल्स यू कि एस से टी जाने में मिनिमम कितने चार्जर्स लगते हैं। जो भी बेस्ट पाथ होता है मिनिमम कितना चार्जर लगता है? सर 1 चार्जर तो लगता है, 0 चार्जर पॉसिबल नहीं। और अगर 1 चार्जर लग रहा है बेस्ट पाथ में तो मिनिमम मूव्स कितने हो सकते हैं? सर ऐसे 2 पाथ्स थे जिसमें 1 चार्जर लग रहा था, बट उसमें से बेस्ट वाला वो बीच वाला जिसमें सिर्फ 2 मूव लगते। तो 1,2 इज द आंसर। मिनिमम नंबर ऑफ चार्जर्स, एंड इफ देयर आर मिनिमम नंबर ऑफ चार्जर्स देन मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स। इस टाइप से क्वेश्चन दिया। वाह वाह, सो ब्रिलियंट। इसके और कितनी वेरिएशंस बना के आपको कितना पढ़ाया जा सकता है। इसके ऊपर 10 घंटे का कोर्स बनाया जा सकता है बाय द वे। जो ऑब्वियसली मैं अपनी 851 आवर के स्ट्रक्चर्ड कोर्स में मेरे इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन है। इवन सिस्को ऑनलाइन असेसमेंट्स में 2 टाइप के एकदम सिमिलर टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, जो मैंने 851 आवर स्ट्रक्चर्ड कोर्स में ऐड कर दिए। यूट्यूब वीडियोस पर भी होंगे, आप सर्च करना पीछे। पर इसका मैं और डिटेल्ड वर्जन भी ऐड करने वाला हूँ 850 घंटे वाले कोर्स में। तो गाइज अब इसको सॉल्व कैसे करना है, देखो आप डाइस्ट्रा एल्गोरिथम यूज करोगे। तो डाइस्ट्रा एल्गोरिथम में क्या होगा? वही डिस्टेंस एरे, जिसको पहले मैं क्या बोलता था, डी ऑफ यू बोलता था ना, ठीक है। अब मैं डी ऑफ यू की जगह डीपी ऑफ यू बोलूंगा तो इसका मतलब वही होगा, याद रखना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स टू यू, ठीक है। तो डाइस्ट्रा यूज करोगे तो क्या होगा, वही डी एरे हमेशा रहेगा और क्यू की जगह प्रायोरिटी क्यू रहेगा ताकि मिनिमम चीजें मेंटेन रहे। बट इसके अंदर डाइस्ट्रा यूज करने की जरूरत नहीं है, अभी भी बीएफएस से इमीडिएटली सॉल्व हो सकता है। अभी भी ये क्वेश्चन बीएफएस से इमीडिएटली सॉल्व हो सकता है। तो कैसे? हम भयंकर स्टेट्स बनाएंगे। हमारा स्टेट होगा
डीपी यू के ई मल्टी स्टेट बीएफएस डीपी यू के ई मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स, कितने मिनिमम मूव्स लगेंगे टू गो फ्रॉम सोर्स नोड टू यू नोड सच दैट, कितने मिनिमम मूव्स लगेंगे एस से यू जाने में सच दैट you have done charging for exactly k times and currently you have energy E. स्टार्टिंग में सी एनर्जी के साथ स्टार्ट कर रहा है, वो दिया हुआ है क्वेश्चन में, और जब जब भी कोई स्टेशन आएगा तो सीधे सी पे रिफिल हो जाएगा. ओके, तो डीपीयू के ई, तो अपने क्यू में क्या मेंटेन होगा, मल्टी स्टेट बीएफएस with tuples stored in a normal queue. प्रायोरिटी क्यू यूज नहीं कर रहे. ट्यूपल में क्या स्टोर होगा, स्टेट स्टोर होगा. तो जब भी मैं कोई स्टेट पे जाऊंगा तो कौन सी चीज होगी, एक तो यू होगा जो बताएगा कि नोड यू पे रीच किया है हमने. ठीक है, डीपी यू के ई, इसको डीपी नहीं भी लिखते, डिस्टेंस भी लिखते हैं ना, चलता है यहाँ पर, याद रखना. बीएफएस में इसको डीआईएस ऑफ यू ही बोलते हैं ना. इधर चलो डिस्टेंस ऑफ यू लिख दिया, डीआईएस ऑफ यू. फिर डीआईएस ऑफ यू के ई भी आप लोग को समझ आ गया कि कितने मिनिमम मूव लगेंगे एस से यू पहुंचने में सच दैट एग्जैक्टली के बार चार्जिंग किया है, और अभी करंटली जहां पर मैं खड़ा हूं वहां पर ई एनर्जी है मेरे पास. तो मल्टी स्टेट बीएफएस में क्या क्या आएगा मुझे सोचने दो. यू तो आने ही वाला है, और क्या स्टोर होगा, के भी होगा, राइट. सच दैट अभी मेरी एनर्जी के है, सॉरी सच दैट मैंने के बार चार्जिंग किया है, और ई. तो अगर यू के ई स्टेट एक बार रीच हो गया है, तो अगर कोई और तरीके से यू के ई स्टेट रीच हो रहा है तो उसको बीएफएस में इग्नोर किया जाएगा, क्योंकि बीएफएस पहले ये देखता है ना ये स्टेट किधर रीच हुआ. जब मैं वो पहले जो मैं पढ़ा रहा था उसमें एक ही स्टेट था, नोड यू, नोड यू वन, यू टू, यू वी, एक ही नोड था. तो अगर नोड वी ऑलरेडी कोई दूसरे पाथ के वाला विजिट हो गया है, तो अगर यू टू वी को अटैच भी है, और जब आप यू टू पे रीच कर दो तो यू टू जब देखेगा वी ऑलरेडी विजिटेड है तो उधर बीएफएस जाएगा ही नहीं. पर इस बार rather than defining the state by a single node, the state is defined by 3 comma parameters, comma में डाले हैं u के e, जो मुझे ये बताएगा बीएफएस में कि नोड u पर हूं मैं अभी, और अभी अभी s से u आने में मैंने k बार चार्जिंग कर लिया भाइयों, और अभी मेरी एनर्जी e है. तो वही आप सेम बीएफएस का कोड लगाओगे, बस क्यू में 3 वैल्यूज आना चाहिए, और ये जो आपका डिस्टेंस वाला जो एरे है ये ऐसा अच्छा खासा होना चाहिए, डिस्ट ऑफ यू कॉमा के कॉमा ई. ओके, क्लियर. तो आपका एनर्जी कितना है वो भी बता देगा. तो हमको क्या करना था, हमको मूव्स मिनिमाइज करने थे, ठीक है, और हमने उस चीज को कांस्टेंट में ले लिया है विच इज के विच इज द नंबर ऑफ टाइम्स चार्जिंग. तो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, इफ यू आर गोइंग फ्रॉम node u to node v and v is not a charging cell, तो क्या हो जाएगा, dpv चार्जिंग सेल नहीं है तो k तो ऐसे रहेगा, एनर्जी एक से कम हो जाएगी. ओके, और ये सिर्फ तभी हो सकता है कि एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होने, तो आप एक स्टेप और आगे नहीं जा पाओगे. e माइनस 1 इज नथिंग बट 1 प्लस dp. आपकी इनिशियल एनर्जी कितनी थी, u थी, u से आप v गए ना, फिर आपका चार्जिंग k बार किया था, और आपका इनिशियल एनर्जी कितना था, e. ओके ओके ओके, एंड v इज अ चार्जिंग सेल. ओके, एंड v इज अ चार्जिंग सेल. ओके, तो फॉर्मूला क्या होता वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ. चार्जिंग हो गई पूरी उधर, तो फिर आप क्यू में कौन सा स्टेट डालते,
इसका +1 होता, बट अब चार्जिंग एक बार हो गई तो K+1 जाता और ये तो पूरा कैपेसिटी सी बढ़ जाता। ठीक है, और इसी को पुश इन द क्यू। ओके, इसको मैं क्या लिखता, पुश V, K, E-1 इन द क्यू। और यहां पर मैं लिखता पुश, मस्त क्वेश्चन है ना, एकदम डीप है, मुझे पता है कोई नहीं पढ़ाता है, स्टैंडर्ड शीट्स में नहीं होता स्ट्राइवल लंबोदर, मुझे पता है, पर मैं आप लोग को एकदम महंगा जॉब लगवाऊंगा। V, K+1 कैपिटल C इन द क्यू। इसे आप लोग को समझ आ गया, आपको भी आ रहा है, मुझको भी आ रहा है, मजा आ गया, तो हो गया। अब गाइज ये अप्रोच 1 है, ये अप्रोच 1 है। अप्रोच 2 भी है जो और भयंकर है, जो पूरा चीर फाड़ कर देगी। अप्रोच 1, अब अप्रोच 2 की बात करने वाला हूं। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने बस इंजॉयमेंट किया है। तो मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ कि हुआ गया था, ठीक है। हमको पता है कि हमको सिंपल बीएफएस का कोड चलाना है, बट फॉर्मूला तो पता होना चाहिए। तो मैंने आपको हमेशा बोला था, अज्यूम करना कि ये सोर्स नोड है, ठीक है, और ये है आपका डेस्टिनेशन नोड, ठीक है। और बहुत बड़ा ग्राफ है, बहुत बड़ा ग्राफ है। आप समझो ये यू है, ठीक है, और ये यू वी से कनेक्टेड है। अगर मैंने यू से वी का फॉर्मूला निकाल दिया तो सबका फॉर्मूला निकल गया। ये ट्रिक होती है ग्राफ क्वेश्चंस की, जो बच्चों को पता नहीं होती। यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर दिस ग्राफ ट्रिक, नेवर फॉरगेट इट। बीट बीएफएस, मल्टी स्टेट बीएफएस, डाइस्त्रा, मल्टी स्टेट डाइस्त्रा, ऑलवेज अज्यूम there is a big graph, somewhere there is source, somewhere there is t. Consider a node u which is going from v. Now try to get the formula for everything from u to v and your job is done. तो डीपी लिखूं या डिस लिखूं, आई होप आप लोगों को फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, मैंने ऊपर, चलो डीपी फिर से कर लेते हैं। मैंने डिस लिखा था, इसको डीपी फिर से कर दिया गाइस। आपको आई होप कोई इशू नहीं है इससे, ठीक है। ओके गाइस, लव यू ऑल। इतनी अप्रोचेज आपको कोई नहीं बताएगा, बहुत रिसर्च करनी पड़ती है खुद से, और खुद को भी नॉलेज होनी चाहिए। इसलिए तो मैं आप लोगों के लिए इतना अच्छा कोर्स और कंटेंट बना पाता हूं। तो डीपी ऑफ यू ऑफ के ऑफ ई का क्या मतलब है कि अभी मेरे को ना क्यू में एक स्टेट मिला यू के ई, मतलब मिनिमम कितने मूव्स लगे एस से यू जाने में, सच दैट एस से यू जाते वक्त मैंने के टाइम्स चार्जिंग किया, और के टाइम्स चार्जिंग करने के बाद अभी करंटली जब मैं यू पे हूं तो मेरा एनर्जी ई है, ठीक है। तो गाइज अभी आप भी दिमाग लगाओ, वी समझो एक एम्प्टी सेल है, हो सकता है सोर्स सेल हो, डेस्टिनेशन कुछ भी हो। तो अगर मैं यू से वी जाऊंगा तो एक मूव और ऐड हो जाएगा ना, यस और नो? यस सर। तो अगर मैं वी से यू से वी पे जाऊंगा तो कौन सा स्टेट को बर्थ मिलेगा? यू से मैं वी पे आ जाऊंगा, और चार्जिंग यहां से यहां के बार चार्जिंग हुआ था, तो अब यू से वी जाते वक्त तो और एक चार्जिंग हुआ ही नहीं, क्योंकि वी नोड पे कोई चार्जर नहीं है। तो के वैसा का वैसा ही रहेगा, यू के विल गिव बर्थ टू, ये स्टेट इस स्टेट को बर्थ देगा, यू के वी के को बर्थ देगा। बट यू पर जब मैं था तो मैंने बोला एनर्जी ई था, तो आगे जाऊंगा तो E-1 हो जाएगा ना। मेक श्योर करना ई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यहां पर आया तो 0, ऐसा नहीं कि ये ई 0 है तो माइनस एनर्जी अलाउड नहीं, फिर आगे जा ही नहीं सकते, फिर फॉर्मूला वैलिड नहीं है। तो यहां पर आ जाएगा E-1। तो ब्लू पार्ट का आंसर क्या होगा? ब्लू पार्ट इज नथिंग बट व्हाट? ब्लू पार्ट इज नथिंग बट दिस, गोइंग फ्रॉम एस टू वी such that k time charging is used and the energy you have at v is E-1. This is nothing but red part +1। जितने मिनिमम मूव्स ये तामझाम को करने को लगे थे रेड पार्ट को, कि एस से यू में गए आप, के बार चार्जिंग की, और यू पे आप रीच हुए ई एनर्जी के साथ, ये तामझाम करने में जितने मूव्स लगे थे उसमें एक मूव और जोड़ दो तो आप वी पे पहुंच जाओगे, विच इज डीपी वी के। चार्जिंग अभी भी के बार एक एक्स्ट्रा चार्जिंग नहीं किया, प्लस एनर्जी एक से घट गया, डन। अब दूसरा केस क्या होगा? व्हाट इफ सर इधर हमने चार्जिंग कर दी होती सर? ओके, देख लेते हैं इसको भी। समझो ये चार्जिंग सेल होता तो क्या होता, यहां पर आते ही जबरदस्ती इसका चार्जिंग सी कर दिया जाता, तो ये किसको बर्थ देता? डीपी वी चार्जिंग एक और बार हो गया, इस पार्ट लाल पार्ट में के बार था, एक बार इधर और चार्जिंग, K+1 हो गया चार्जिंग, और एनर्जी हो गया सी। तो बस 1 प्लस दिस इज द आंसर ऑफ दिस। तो ये दो स्टेट्स के आंसर है, और गाइस क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, क्यू में पुश करना है। अप्रोच 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। अप्रोच 2 इज द लाइक डील ब्रेकर। चलो अप्रोच 2 की बात करते हैं। ये एस है, अब बोलोगे यस सर। अब मैं ज्यादा नहीं, अभी आप लोगों को समझ आ गया है। समझो ये कहीं ना कहीं यू से कनेक्टेड है, और ये यू डायरेक्टली वी से कनेक्टेड है, ठीक है।
मैं बता रहा हूं, इतना डीप कोई नहीं जाता, मैं जा रहा हूं, एकदम एंजॉय कर लीजिए। पूरे आखे यूट्यूब पे किसने ये वाला वेरिएशन नहीं कवर किया कोई भी वीडियो में, स्पेसिफिकली इन आवर पर्सनल हिंदी लैंग्वेज। एकदम ध्यान दीजिए, आई एम श्योर अबाउट इट, फिर भी आप रिसर्च कर सकते हो। मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये एग्जैक्ट वेरिएशन तो नहीं है, सुनिए। एग्जैक्ट वेरिएशन के साथ ये जो मैं आपको डीप इसकी अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ वो तो यूट्यूब पे बिल्कुल भी नहीं है कि ऐसा ऐसा की वजह से ऐसा होता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, आई एम फुली श्योर अबाउट इट। अब मुझे आपको बस यू से वी में क्या हो रहा है वो देखना है। ओके, क्लियर? ओके ओके, अब मैं डाइस्ट्रा यूज करूंगा और प्रायोरिटी क्यू यूज करूंगा। डाइस्ट्रा में भी अभी भी डी एरे वैसे ही बनेगा, डीपी वाला। और प्रायोरिटी क्यू, पहले वैल्यूज के प्रायोरिटी क्यू में जो स्टार्टिंग की वैल्यूज है उनको लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर मिनिमम मेंटेन करना है, तो भी आप डाइस्ट्रा यूज कर सकते हो। कंसेप्ट बच्चों को पता नहीं होता है। डाइस्ट्रा हमको शॉर्टेस्ट पाथ बताता है इन द ग्राफ, राइट, जब एज वेट्स होते हैं। पर आप बोलोगे सर इधर तो हर एज का वेट 1 है, तो डाइस्ट्रा क्यों यूज कर रहे हो? स्टैंडर्ड डीएससी शीट वाले बच्चे ये बोलेंगे, बट जो कुमार के स्टूडेंट उसको पता है कि इस बार ना हमको आउटपुट में पैर का मिनिमम वैल्यू मेंटेन रखना है, और पैर का आउटपुट का मिनिमम वैल्यू मेंटेन सिर्फ डाइस्ट्रा कर सकता है। ये बहुत डीप कंसेप्ट है, कहीं नहीं मिलेगा, मैंने आपको बता दिया, यूज कर लेना। अब हम क्या करेंगे ना, मल्टी स्टेट डाइस्ट्रा, मल्टी स्टेट डाइस्ट्रा करेंगे, मल्टी स्टेट डाइस्ट्रा करेंगे, मल्टी स्टेट डाइस्ट्रा। पूरा क्वेश्चन फाड़ के रख देगा। मल्टी स्टेट डाइस्ट्रा टू मेंटेन k comma moves as the output in lexicographic minimum order। ये चीजें बच्चों को पता नहीं होती है कि k comma move, अगर आउटपुट में एक ही चीज को मिनिमम में मेंटेन करना है तो फिर इतना लोड नहीं था, बट पेयर को मिनिमम में मेंटेन करना है। तो अब मैं इस स्टेट को अपने कम कर दूंगा। पहले क्या था, डीपीयू के साथ क्या था, k था, e था, बस डीपीयू ई, मतलब डीपीयू ई मुझे क्या बताना चाहिए, it means we traveled from S to U in such a way that our current energy is E। आप बोलोगे सर आपने K स्टेट को ओमिट कर दिया, बट इसका आउटपुट क्या होगा, we traveled, इसका मतलब एस से यू मैंने ट्रेवल किया, और इस तरीके से ट्रेवल किया कि अभी मेरी एनर्जी एस से यू पे ट्रेवल करने के बाद अभी मेरी एनर्जी ई है। अगर मैं इस टाइप से ट्रेवल करता हूं और अभी अगर मेरी एनर्जी ई है, तो ये ट्रेवर्सल करते वक्त मिनिमम चार्जिंग स्टेशंस क्या आ सकते थे, के कॉमा मूव्स, व्हाट कुड बी, इफ यू ट्रेवल इन दिस वे, व्हाट कुड बी द मिनिमम, what could be the minimum value of this pair such that k is minimized first and then the minimizing priority is given to moves। तो गाइज बहुत बहुत भयंकर चले गए हैं, बताता हूं क्या चल रहा है। अब ना डीपी समझो, डीपी यूई है, डीपी यूई मुझे दो चीज पहले बता दे रहा है। क्या बता दे रहा है कि एस से यू अगर आप ट्रेवल कर रहे हो ना सर, और एस से यू पे आप ट्रेवल किया, आपका करंट एनर्जी ई है ना सर, हाँ, तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो मिनिमम कितनी बार चार्जिंग करना पड़ता सर, मिनिमम k1 बार चार्जिंग करना पड़ता। तो डीपी यूई इज नॉट स्टोरिंग अ इंटीजर, इट इज स्टोरिंग अ पेयर। पेयर का फर्स्ट वैल्यू क्या है, पेयर का फर्स्ट वैल्यू है k1, द नंबर ऑफ चार्जर्स जो रिक्वायर होंगे एस से यू जाने में, उसको पहली प्रायोरिटी है। सेकंड, कितने मूव्स लगे होंगे एस से यू जाने में, m1, m1 मूव्स लगे होंगे। व्हाट द पॉइंट गाइस, क्लियर? ओके सर, बहुत मजा आ रहा है, आपको भी मुझको भी गाइस, सबको मजा आ रहा है। अब ध्यान से सुनिए, तो ये डीपीयूई कौन से स्टेट को जन्म देगा, मैं यू से ई जाऊंगा तो एक बात तो पक्का है, वो वी बन जाएगा और एनर्जी E-1 बन जाएगा। तो डीपी वी ऑफ E-1 क्या होगा अगर ये नॉर्मल सेल है, चार्जिंग सेल नहीं है। जो भी ये चीज थी ना, डीपी यू ऑफ ई, राइट,
इसमें नंबर ऑफ चार्जिंग स्टेशन तो ये रहे, तो इसके भी चार्जिंग स्टेशन अभी उतने ही रहेंगे। नंबर ऑफ मूव्स एक से बढ़ गया, तो यहां पर ओके नंबर ऑफ मूव्स एक से बढ़ गया, सो थोड़ा चार्जिंग फिक्स कर लेते हैं। इतना घंटे घंटे पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग मुझे टाइम स्टैम्प बताना कि कब कुमार के सर को चार्जर प्लग इन करना पड़ गया था। मुझे नहीं पता था कि इस वीडियो इतना लंबा होगा, 1 घंटे के ऊपर खींचेगा ये तो। बट एनीवेज लेट्स डू व्हाट इज नीडेड। जो करना है सो करना है, हार कभी नहीं माननी। चालू हो जाओ भाई, चालू। गुड। तो आपको दिख ही रहा है कि इस केस में क्या होगा, ये जो भी वैल्यू थी इसमें डी यू ई माइनस वन प्लस क्या ऐड हो जाएगा, प्लस नंबर ऑफ चार्जिंग स्टेशन तो उतने ही है 0, और मूव्स में एक मूव बढ़ जाएगा 1, तो 0,1 ऐड हो जाएगा अगर ये चार्जिंग सेल नहीं है। और अगर ये चार्जिंग सेल होता तो अभी यहां पर ये V है और यहां पर एनर्जी C हो जाती, कैपिटल C पूरा रिफिल होता। तो U कॉमा E स्टेट से कौन से स्टेट में चले गए हम, प्लस कौन सा स्टेट आ गया, ये वाला स्टेट आ गया है। अब चार्जिंग पूरी हो गई, तो चार्जिंग तो एक से बढ़ गई, तो 1 ऐड होता और मूव भी एक से बढ़ गया। अब प्रायोरिटी क्यू में क्या स्टोर हो रहा होता, फर्दर पार्ट is explained in the video. Final solution for the last follow up. ये मैं आपको बता रहा हूं, इसके पहले प्रायोरिटी क्यू में क्या स्टोर हो रहा है वो भी जानना बहुत जरूरी है। प्रायोरिटी क्यू में PQ विल स्टोर, पहले तो K स्टोर करेगा K के हिसाब से, ताकि डायस्ट्रा में लेक्सिकोग्राफिकली मिनिमम भी वैल्यूज निकल निकल के प्रोपगेट हो सकती है। प्रायोरिटी क्यू में सबसे पहले K जाएगा, फिर क्या जाएगा, मूव्स जाएगा, फिर क्या जाएगा, हाँ अभी अभी मैटर नहीं करता, के कॉमा मूव्स का सॉर्टेड ऑर्डर होना चाहिए। अब पीछे यू है वो मैटर नहीं करता, बट पहले दो वैल्यूज सॉर्टेड है। अब पीछे के इसकी वैल्यूज कोई भी ऑर्डर में डालो, यू कॉमा ई मैटर नहीं करता, बट क्या डालना है, यू कॉमा ई। अब याद रखना लास्ट में, अच्छा लास्ट बाइसेप फ्लेक्स के साथ बताइए गाइस, मैं के कॉमा मूव्स कॉमा यू कॉमा ई लिखूं वो भी सही था, और अगर मैं प्रायोरिटी क्यू में के कॉमा मूव्स कॉमा ई कॉमा यू लिखूं वो भी सही है। आप लोग के ऊपर मैं छोड़ता हूं, आप लोग मुझे बताना कमेंट्स में, तो पता चलेगा कितना डीप नॉलेज है आप लोग को। तो हमको पता है के कॉमा मूव्स ही इंपॉर्टेंट है, तो पहले दो वैल्यूज के हिसाब से तो ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो रहा है। अगर पहले दो वैल्यूज कोई स्टेट की इक्वल है तो वो थर्ड और फोर्थ वैल्यू देखेगा, बट यू कॉमा ई तो मैटर ही नहीं करता, तो सबके लिए डिस्टिंक्ट। के कॉमा मूव बहुत इंपॉर्टेंट है, हम चाहते हैं प्रायोरिटी क्यू में पहले वो वैल्यूज बाहर निकले जिसका के बहुत छोटा है। अगर के क्लैशेस हो रहे हैं तो जिसका मूव सबसे छोटा उसको निकालो, और उसको निकाल के प्रोपोगेट करो। डायस्ट्रा का बहुत डीप नॉलेज चाहिए, नहीं है तो भी आप समझने की कोशिश करो जितना हो सकता है। ओके, मैंने आपको इंट्यूशन दे दिया होगा, बिगिनर हो या इंटरमीडिएट, तो के कॉमा मूव्स कॉमा यू कॉमा ई मैंने स्टोर कर लिया। डन, ग्रेट। तो ऊपर वाले केस में फाइनल आंसर क्या होने वाला था, जो इसका प्रीवियस अप्रोच था, इसमें हमको चेक करना पड़ता फाइनल आंसर क्या होता, डीपी ऑफ टी डेस्टिनेशन और के इक्वल टू सारे चेक करने पड़ते, राइट, 0,1,2, कीप चेकिंग जब तक पहला वाला कोई पॉसिबल वैल्यू ना आ जाए। अगर के इक्वल टू 0 पे कोई पॉसिबल आंसर आ रहा है विच इज नॉट इन्फिनिटी, तो वही आंसर है, क्योंकि जहां जहां स्टेट्स में रीच नहीं कर सकते उनको इन्फिनिटी समझ लेंगे, ठीक है, या फिर नॉन विजिटेड समझ लेंगे। सिंपल, जो स्टेट्स अवेलेबल है वही वही तो विजिट किए होंगे, देख लेंगे। तो डीपीटी के इक्वल टू 102 कीप चेकिंग ये हो जाएगा, और फिर ऑल ई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आर वैलिड। तो आपको फाइनल डेस्टिनेशन में रीच करना है विद एन एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, और मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स तो इसका आउटपुट है। हाँ, के 0 ट्राई करेंगे, पता चला डीपीटी 0 फॉर एनी डज नॉट एग्जिस्ट, तो के 1 चेक करेंगे, के 2 चेक करेंगे, कोई ना कोई के लिए एग्जिस्ट होगा, तो उतने तो मिनिमम हमको क्या बोलते हैं मूवमेंट्स करने ही पड़े होंगे। ओके, मतलब इतने तो मिनिमम हमको चार्जिंग करनी ही पड़ी होगी, और अगर इतनी मिनिमम चार्जिंग पे मिनिमम आउटपुट क्या आता है, ये फाइनल आंसर है। बहुत डीप क्वेश्चन, बट आपको समझ आ रहा होगा। इसके अंदर कुछ नहीं करना है, इसके अंदर फाइनल आंसर बहुत सिंपल है। ये तो सिर्फ अब तक का, इसके बाद और एक फॉलो अप पूछा हुआ है। फाइनल आंसर क्या आएगा, डीपी जो भी डेस्टिनेशन पे पहुंचना था उस पर आप रीच करो विद
अगर सोर्स से स्टार्ट करते हो और डेस्टिनेशन तक पहुंचते हो विद एनी एनर्जी विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, 0 1 2 3 जितने भी है सब इटरेट करवा लेना। अगर आप ऐसा कुछ करते हो, यस सर, तो फिर मिनिमम कितना चार्जिंग स्टेशन लगेगा वो के बता देगा, और मूव्स अगर के मिनिमम है तो मूव्स मिनिमम कितने लगेंगे वो मूव्स बता देगा। डन। अब गाइस एक फाइनल फॉलो अप है जो आप लोग के लिए मैं होमवर्क छोड़ रहा हूं, पर आप लोग उसको इजीली फिगर आउट कर सकते हो, ठीक है। फाइनल फॉलो अप मालूम है क्या है? अब अगर दो पाथ्स में, अरे भाई भयंकर भयंकर बिल्लू भयंकर क्वेश्चन, एस स्टार 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 टी, ठीक है। ठीक है, अब गाइस एक तीसरा पैरामीटर है जो फाड़ के रख देगा क्वेश्चन। तीसरा, पहला पैरा, पहली बात तो ये हनी सिंह का गाना नहीं गाना है। पहले तो मिनिमम ये वाला पाथ को कंसीडर ही नहीं करेंगे, पता है आपको क्यों, मैं बात नहीं बताने वाला। ये दोनों पाथ अच्छे हैं, दोनों में एक ही बार चार्जिंग हो रहा है, बट दोनों में नंबर ऑफ मूव्स भी सेम है, 1 2 3 4 5 6, दोनों में 6 मूव्स लग रहे हैं। तो अब कौन से पाथ को चुने? दोनों में एक चार्जर लग रहा है, दोनों में 6 मूव्स लग रहा है, तो 1,6 शुड बी द आउटपुट, राइट। बट अब और एक पैरामीटर, अगर कोई दो पाथ्स है जिनमें सेम चार्जिंग स्टेशंस लग रहे हैं मिनिमम, और फिर उसके बाद मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स भी सेम है, तो हम देखेंगे कि कंटिन्यूअस लेंथ ऑफ नॉन चार्जिंग सेल्स कितनी, द मिनिमम पावर रिक्वायर्ड टू चार्ज द बैटरी वुड बी व्हाट इन दैट केस। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसका डेफिनेशन आप लोग गूगल डॉक में पढ़ना, आपको समझ आएगा। मतलब इसमें नॉन नॉन ब्लॉक्स देखो कितने हैं, इसमें 2 ब्लॉक है, बिना स्टार का 2 ब्लॉक है इस पाथ में, ठीक है। लाइक 2 नहीं हुआ, एस को भी ले लेते हैं, राइट। समझो ये 3 ब्लॉक है और यहां पर 3 ब्लॉक है, तो मैक्स ऑफ 3,3 क्या होगा? तो मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ कंटिन्यूअस ब्लॉक वेयर स्टार इज नॉट देयर इज 3। तो ये पाथ का वैल्यू क्या आएगा? ये पाथ को बोला जाएगा 1,1 2 3 4 5 6 6,3। और ये दूसरे वाले पाथ को क्या बोला जाएगा? 1,6, ये देखो, एक तो 4 साइज, 1 2 3 4 साइज का ब्लॉक विदाउट एनी स्टार, और फिर 2 साइज का ब्लॉक विदाउट एनी स्टार। तो मैक्स ऑफ 4,2 क्या होगा? 4, मतलब 4 लेंथ का इधर इतना बड़ा ब्लॉक है, तो ये जीत जाएगा ऊपर वाला। ये वाली जो क्वांटिटी बोल रहा हूं ना, फॉर द बेस्ट पॉसिबल पाथ कैलकुलेट एल वैल्यू। एल वैल्यू हमको ये बताएगा कि लॉन्गेस्ट ब्लॉक कौन सा है उस पाथ में जिसमें स्टार नहीं है। मैं चाहता हूं वो एल वैल्यू भी एकदम छोटी हो, तो अभी और एक स्टेट आ जाएगा। हिला डाला ना, समझो ये ऐसे। ये मैं ज्यादा डीपली आप लोगों को नहीं बता रहा, आप समझ जाओगे। लाइक इस लेवल पर ट्रेन, इसलिए मेरे कोई कोई लोग बोलते हैं सर 1,000 घंटे का कोर्स क्यों है? अब देख लो क्या है, इसको पढ़ाने के लिए 1,000 घंटे का नहीं तो कितना, 1 घंटे का कोर्स रखो क्या? कितने सारे ऐसे ऐसे कंसेप्ट होंगे। ये यू है, ये वी है। अब मैं ज्यादा नहीं बोल रहा, बट आप लोग को समझ आ गया होगा। डीपी यू ई क्या स्टोर करेगा? कितने मिनिमम मूव्स लगे सर? K1 मूव्स लगे एस से यू आने में, जब मेरी एनर्जी ई थी यू पर। और एल वैल्यू क्या हो सकती है मिनिमम? अगर के मिनिमम है तो सर वो L1 हो सकता है। मतलब मैंने आप लोग को समझाते वक्त इसको सेकंड थर्ड लास्ट पोजीशन पे लिखा है, बट क्वेश्चन चाहता है कि ये मैक्स लेंथ को आप सेकंड प्रायोरिटी बनाओ। तो 163 नहीं, एक्चुअल में ये है 1,3,6, और सॉरी सॉरी ये है 1,4,6। बट आपको इनडायरेक्टली समझ आ रहा होगा, बस इसकी जगह उसको ज्यादा प्रायोरिटी देना है। ये एल वैल्यू को डेफिनेशन बहुत भयंकर है, इसलिए मुंह से नहीं बोल रहा, एल वैल्यू बोल देता हूं। एल वैल्यू फॉर अ पाथ विच इज नथिंग बट मैक्सिमम पॉसिबल सब एरे या मैक्सिमम पॉसिबल ग्रुप, कंटिन्यूअस ग्रुप ऑफ नोड्स इन दैट पाथ विच हैज नो स्टार, नो चार्जिंग सेल। तो K1 L1, और कितने, अगर K1 L1 मिनिमम है तो मिनिमम मूव्स कितने लगे होंगे? M1। तो मैं U से V पे जाऊंगा तो 2 स्टेट है, एक स्टेट है DPV-1 और दूसरा स्टेट है DPVC। ओके, अब जब भी जाऊंगा तो फॉर्मूला में K1 M1 कैसे चेंज होता है आपको पता है। L1 के लिए बहुत भयंकर ट्रिक है। आपको पता है कि यहां से यहां तक जाते हैं ना, तो पास्ट के नॉन चार्जिंग सेल्स कितने आ रहे हैं अगर सारे ब्लॉक्स कंसीडर किए जाए, और यहां पर एनर्जी ई आ रही है, L1 आ रहा है, ठीक है।
तो अगर मैं V पर आया हूं तो मेरी एनर्जी कितनी है? E-1 है। तो आप ऐसा ना बस माइंड में लेके समझ लो, मैं V पर हूं, मुझे पता है यहाँ पर E-1 एनर्जी है, ये U था। और ये ऐसा करते करते कुछ होगा, ठीक है, समझो। ऐसा बहुत कुछ होगा, ठीक है। समझो ये स्टार है और ये फिर ये एस से कनेक्टेड है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर स्टार है, मतलब यहाँ पर मैं भर गया था, यहाँ पर मेरी कैपेसिटी क्या हो गई थी? C। तो यहाँ आते आते मेरी कैपेसिटी E-1 हो गई है। तो कितना ये लेंथ का ब्लॉक, कितने लेंथ का ब्लॉक बना होगा नॉन स्टार वाला? C है, यहाँ पर कैपेसिटी C-1 हुई होगी, यहाँ पर C-2 हुई होगी, यहाँ पर C-3। मतलब C-E-1, मुझे पता है V पे क्या है, E-1 है। टोटल C लास्ट टाइम जब चार्ज हुआ होगा तो C का पावर छोड़ा होगा, फटा C का पावर छोड़ा, तब एनर्जी C थी, तो C-1, C-2, C-3। तो अगर अभी मेरा एनर्जी 3 है तो C-3 ब्लॉक्स होंगे जो स्टार वाले नहीं होंगे। तो C-E-1 को Z दे दो, तो L1 का वैल्यू क्या होगा? मुझे पता है dp u e में मैं क्या स्टोर कर रहा हूं, K1 स्टोर कर रहा हूं, L1 और M1। K1 M1 भाड़ में जाए, L1 का क्या होगा? अपडेटेड वैल्यू क्या होगी? dp V-1 का क्या आएगा? K2 आएगा, कुछ L2 M2, K2 M2 निकालना आता है। L2 का फॉर्मूला क्या होगा? L2 का फॉर्मूला होगा मैक्स ऑफ L1 कॉमा ऑलरेडी आज तक जो मैक्सिमम नॉन कंजिक्यूटिव ब्लॉक्स आए हैं बिना स्टार के, वही होगा या तो पहले के, या फिर जो नया ब्लॉक बना है, ये जो न्यू वैल्यू बनी है Z, ये वाली। हो सकता है ये एक नॉन कंजिक्यूटिव नॉन स्टार विदाउट एनी स्टार वाला बेस्ट ब्लॉक हो, क्योंकि यही तो न्यू वाला ब्लॉक बना है जब यू से वी गए हो, ये वाला। उसके पहले के तो जितने भी नॉन कंजिक्यूटिव मैक्सिमम ब्लॉक्स थे वो तो हमने चेक कर लिए, उनका मैक्स तो ऑलरेडी L1 में चल ही रहा है। तो डन गाइस, देख रहे हो पूरा आग फट गई, मतलब समझ गया ना। अब अगर ये चार्जिंग सेल होता तो फिर तो L2 जीरो हो जाता भाई। मतलब चार्जिंग सेल होता तो L2 वुड बी मैक्स ऑफ 0, L1 क्यों? अगर ये चार्जिंग सेल होता तो अब से लेके पीछे तक कब तक चार्जिंग सेल नहीं आया? 0 0, यहां पर ही चार्जिंग सेल आ गया है। यहां पर 3 बोल सकते, तीन तीन स्टेप पीछे चार्जिंग सेल, यही स्टार्ट 0। तो जो भी आज तक का मैक्सिमम नॉन कंसेक्यूटिव ब्लॉक L1 आया, वही अभी भी आंसर रहेगा, मैक्स ऑफ 0, L1। और अगर ये चार्जिंग सेल नहीं, चार्जिंग सेल नहीं है तो मैक्स ऑफ Z, L1, Z इज C-E-1। हर आती जाती श्वास में राम नाम का सुमिरन करना, लाइक दिस। आती जाती श्वास में राम नाम का सुमिरन करने से कर्मों का नाश होता है, अच्छे और बुरे कर्मों का नाश होता है, और आपको अमर लोक मोक्ष रीच कर पाते हो। मोर डिटेल्स रिगार्डिंग दिस आपको व्हाट्सएप वेब कम्युनिटी लिंक, राम द्वारा व्हाट्सएप वेब लिंक और जो कम्युनिटी लिंक है मिलेगी, वहां पर आप जाओगे और डिटेल्स मिलेगा रिलेटेड टू गॉड कम्युनिटी। क्लोज आ सकते हो और डिटेल्स दे सकते हो, भगवान के पास जा सकते हो। सी, अगर आपने हिंदू स्क्रिप्चर्स पढ़े हैं तो आपको पता होगा दैट देयर आर डिफरेंट युगास, त्रेता युग, कलयुग, द्वापर युग, सतयुग, विच आल्सो कीप ऑन रिपीटिंग जनरली। उसके अंदर बहुत सारे बर्थ ऑफ स्पीशीज होते हैं, लाइक लैक्स एंड लैक्स ऑफ स्पीशीज, दे कॉल इट 84 लाख स्पीशीज। तो हर बर्थ एंड डेथ साइकिल, आत्मा हैज टू गो थ्रू डिफरेंट बर्थ एंड डेथ साइकिल्स इन डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स, लाइक कैट्स, डॉग्स, XYZ, and in each life form there is lots of suffering. Now why the atma has to go through all these life forms? Because let's say your current life form, you are doing some things, karma is getting accumulated, good or bad, and you have been doing it since long past time, so lots of karma has been accumulated. So to suffer the result of those karmas, you have to be born again and again in different life forms. Okay, you must have heard this in the Buddha scriptures also. So there is no easy way to break out from this birth and death cycle of suffering in different life forms. So how will you break free from it? हर आती जाती श्वास में राम नाम का सुमिरन करो, so that the karmic account can reduce to zero. Once the karmic account is zero, then you can break free from the cycle, reach moksha, amarlok, God. And this thing, this devotion to God and focus on God, you can only do in the human life form. आप दूसरे लाइफ फॉर्म से जब पैदा होते हो तब इतनी इंटेलिजेंस, फैसिलिटीज नहीं होती है, तब आप आती जाती श्वास में राम नाम का सुमिरन नहीं कर सकते, ना ही आप गॉड को प्रे कर सकते हो, ना ही आप गॉड पे फोकस कर सकते हो। ह्यूमन लाइफ फॉर्म, one way out of the 84 lakh species. So do try it. So guys, make sure you like, share, subscribe. With the name of God, Ram Ram.